कहाँ है ये सब? कहीं पर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मनु? मनोहरी यहाँ है, मतलब मेरे बच्चे और वो भी यहीं पर होंगे। यहाँ से ये क्या देख रही है? बच्चे, सुनिए जी। इतना ही डरती हो तो गई क्यों बहन? देखो मिस मदर, तुम ये जो कर रही हो ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो। अरे, मैं अपनी तकलीफ किसे बताऊं भगवान? मैं आ गया। अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। अच्छा, सही समय पर आया हूँ। मुझे उस मानव से बचते बचाते यहाँ आने में अपना सर फोड़ना पड़ा है। अरे, हमेशा अपना ही रोना रोते रहते हैं। वहाँ देखिए। उसमें क्या है बालिका? वो नाव तेजी से झूल रही है। बालिका डर के मारे बालक के सीने से लगी है। उसमें बुराई क्या है? वो मेरी आंखों को तकलीफ दे रहा है। तो फिर चलो हम घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, अरे उठो ना। हेलो। कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, वो रुक गया है। मिस मदर ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए चलिए। अरे चलिए ना, चलिए। बच्चों को हिम्मत देने के लिए आई थी और खुद ही इतना डर गई। मतलब वो, मैं कभी उस पर गई नहीं ना। इतनी ज्यादा स्पीड मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मिस्टर गुप्ता, स्पीड से डरकर पकड़ लिया था उसने, और आपने क्यों उसे गलत समझ रहे थे? बेवजह मुझे डरा दिया। क्या मैंने डराया है? मैंने गलत समझा था। बागी, इतनी दूर तू बेइज्जत होने के लिए आई थी क्या? बी स्ट्रॉन्ग। बालिका बेहद खुश है। यही सही समय है। अभी वहाँ जाकर किसी भी तरह बैला फुसला कर माया करके अपनी अंगूठी को मुझे पाना ही होगा। बालिका। बहुत अच्छा खेल रहे हैं ना बालिका? बालिका, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो उसे पूरा करने का मेरे पास एक मार्ग है। हाँ, क्या है वो मार्ग? ओ रहने दो, तुम कर नहीं पाओगी। चलो छोड़ो, जाने दो। मैं नहीं कर पाऊंगी, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तुम रहने दो बालिका, तुमसे हो नहीं पाएगा। अरे आप बताइए तो सही, मैं करके दिखाऊंगी।
बालिका मेरे जाल में फंस गई है। तो ठीक है, बताता हूँ। बालिका, उस नदी के पास जाकर तुम्हारे पास जो कीमती वस्तु है, बालिका जिसे तुम बहुत ज्यादा कीमती समझती हो, उसे उस जल में आंखें बंद करके छोड़ने पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं समझी नहीं, किसी पवित्र नदी में डालने से अच्छा होता है। ये तो मैंने पहले सुना है, लेकिन यहाँ डालने से क्या होगा? ऐसे बेकार के प्रश्न पूछने से ही मना करता हूँ। अच्छे मन से अच्छे संकल्प के साथ मांगोगी तो जो चीज वहाँ डालोगी वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। बालिका, जो तुम्हें कीमती लगता है, जो बेहद कीमती लगता है, उसे उस जल में छोड़ दोगी तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वाह गुप्त जी, मैं वो रिंग पानी में डालूंगी तो आप जाकर उसे ले लेंगे, है ना? यही चाहते हैं ना? इसीलिए सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। करती हूँ मैं आपका काम तमाम। ठीक है, मैंने बहुत सोचा और आपकी बातें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। इस पानी में डालने से अच्छा होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे जो कीमती लगता है मैं डाल दूंगी। एक क्षण बालिका, एक क्षण रुको, एक क्षण। अब जाकर डाल दो। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए मिस्टर गुप्ता। आपके सामने मैं उसे नहीं डाल पाऊंगी। ठीक है। आंखें मत खोलिए मिस्टर गुप्ता, ऐसे ही चलिए। हाँ ठीक है। आइए आइए आइए। तुम्हारी कीमती वस्तु लेकर जाने को बोला तो तुम मुझे क्यों लेकर जा रही हो बालिका? बताती हूँ बताती हूँ। रुक जाइए। हाँ, अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है। तुम मुझे यहाँ किस लिए लेकर आई हो बालिका? आपको इसके अंदर फेंकने के लिए। पर क्यों? आपने तो कहा था ना मिस्टर गुप्ता, अपनी सबसे कीमती चीज को पानी में छोड़ देना। आपसे ज्यादा कीमती मेरे लिए और क्या हो सकता है बताइए? एक दादा की तरह, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, सबकी तरह आपने मेरी कितनी मदद की है, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए आपको पानी में डालकर इच्छा पूरी कर लूंगी सोचा। बालिका! क्या हुआ गुप्त जी? चलिए ना, आपको पानी में छोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लूंगी। इस जल में चीज छोड़ने से कहीं इच्छा पूर्ण होती है बालिका? तो फिर अच्छे मन से करो, ऐसा कुछ कह रहे थे? मजाक। मैंने तो मजाक किया था बालिका, तुमने तो सच समझ लिया। बाप रे, तुझे तो मैं मर गई। मेम साहब, रुक जाइए मेम साहब, रुक जाइए मेम साहब, रुक जाइए मेम साहब। क्या देख कर आई है मेम साहब, जो मेरी पीठ को ऐसे धो रही हो? मैंने जो प्लान सोचा था वो कुछ और था और यहाँ कुछ और हो रहा है। तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के गप्पे मारने के लिए इतनी अच्छी साड़ी पहन के यहाँ आई हूँ क्या? उससे देखो, वो लड़की अमर के करीब हो जाएगी ये सोचकर डर के मारे मेरी जान जा रही है, और तुम यहाँ बैठ के फ्रूट सजा रही हो, फ्रूट खा रही हो। तुम्हें मेम साहब रुक जाइए। मेम साहब रुक जाइए। मेम साहब आप ही सोचिए। मेम साहब मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों मार रही हैं? तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़की अमर के करीब हो रही है। हो जाने दीजिए मेम साहब, आपकी भी चाहत शादी ही मार है। डालूंगी, चुप हो जाओ। अमर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझ लो। हाँ, आप यहाँ मेरा है कहती रहो और वहाँ वो लड़की हमेरा ही प्यार के मुझसे शादी करोगे कह रही है। मजाक कर रही थी मेम साहब, आप टेंशन में हो ना, इसलिए हंसाने के लिए ऐसा बोला मेम साहब। वो लड़की जब तक अमर के पास रहेगी मेरी टेंशन दूर नहीं होगी। सबसे पहले उसे घर से बाहर निकालना होगा। अपना खेल शुरू करने का समय आ गया है, चलो।
मजा आ गया। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? पूछ रहा हूँ, ऐसे खंबे की तरह यहाँ क्या कर रहा है? सुबह का थप्पड़ भूल गया क्या? एक और थप्पड़ लगाऊं? इसे क्या हुआ? ये मुझे क्यों मार रहा है? क्यों रे? मुझे क्यों मारा? क्यों, कोई संदेह है? मुझे संदेह बोल रहा है? मारे! मैं अपने आप तेरे घर पर बागीचे के माली का काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ का हूँ, ऐसा भ्रम तुम्हें क्यों हो रहा है? ऊपर से मुझे बोलो बोलो कहोगे तो मैं कैसे बोलूँगा? क्या भ्रम है? क्यों विश्वास नहीं हो रहा? तो एक बार बाहर आ जाओ। कहा ना बाहर आओ। चलो सीधे खड़े हो जाओ। अब तो विश्वास हुआ ना? भ्रम कह रहे हो? तो कैसे दिखाई दे रहे हो? एक बार अपनी आंखें बंद करो जरा। बंद करो। बंद कर लिया। अब आंखें खोलो। भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। अगर भ्रम है तो मेरा गला क्यों दब रहा है? मेरी कमर क्यों अकड़ गई है? नहीं है। वैसे मुझे देखकर वो कपकपाने लगता है। ऐसे में वो मुझ पर ही हाथ उठाएगा क्या? शायद सचमुच ये भ्रम है। अरे बाप रे, किसी ने देखा तो नहीं? अरे बाप रे। अरे बेवकूफ मानव, सूर्यास्त होने से पहले तुम कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दोगे, नहीं तो तुम्हारी इसी तरह बैंड बजाऊंगा। वैसे वो बालिका कहाँ है पता नहीं, कहीं उसने मेरी अंगूठी को खो तो नहीं दिया? मेरी कहानी खत्म हो जाएगी गोविंदा। हे जगन्नाथ, वो बालिका कहाँ चली गई? बच्चों बच्चों, एक बार उसे ट्राई करें क्या? छी, उसमें क्या थ्रिल मिलेगा? वो तो खरगोश की तरह धीरे धीरे कछुए की चाल चलता है। वैसे वो आप जैसे बूढ़ों बुजुर्गों के लिए है, हमारे जैसे डेयर डेविल्स बच्चों के लिए नहीं। चलिए सोल्जर्स। बच्चों, बच्चे नहीं है, ये शैतान है। अब मेरा साथ कौन देगा? दीदी, दीदी, दीदी। अरे मिस मदर के सामने फंस गई। अब पता नहीं वो कितने सारे सवाल पूछेंगी। तुम यहाँ कैसे मिस मदर? आप यहाँ कैसे? तुमने ही तो कहा था पिकनिक पर आने के लिए, इसलिए मैं आ गई। ओह, आप यहाँ आएंगी, मैंने सोचा ही नहीं था। तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं कैसे नहीं आऊंगी? वैसे मेरे रेडी होकर आने से पहले तुम वहाँ से चली गई थी। हाँ क्या? हाँ। मुझे लगा बाय करने के लिए आए हैं दीदी, सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने सोचा जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं रोका। अरे मेरे लिए आप इतनी दूर आए हैं क्या? बहुत थैंक्स। हाँ। वैसे आप लेट आए हो, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सही टाइम पर आई हूँ? मैं समझ नहीं पाई। स्काई कैब्स में बैठना मुझे बहुत पसंद है दीदी। मेरे साथ चलने के लिए कोई भी नहीं है सोच रही थी, लेकिन आप सही समय पर आए हो। चलिए दीदी, चलिए चलिए। पता नहीं। अरे दीदी, हाँ, आइए चलते हैं। आइए ना। मैं क्या? आप ही। उसमें बैठना है? हाँ उसमें ही। आइए आइए। मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगे? मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं। फिर भी मैं नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उसमें बैठ नहीं पाऊंगी। वही क्यों? वो इसलिए, मेरे बचपन में ऐसे स्काई कैब में बैठने से मेरा सर चकराया और मैं नीचे गिर गई। मेरे दांत भी टूट गए थे। तब
अब से स्काई कैब में नहीं बैठूंगी, मैंने कसम खाई है। हाँ? ये कौन सा लॉजिक है? वैसे आपने तो बचपन में कसम खाई थी ना, अब मेरे लिए उस कसम को तोड़िए ना। तो आप नहीं आओगे? फाइनल है? ठीक है तो। मुझे स्काई कैब में बैठना बहुत पसंद है। बहुत पहले बचपन में पापा ने बिठाया था। आज दोबारा इसे देखते ही मुझे मेरा बचपन याद आ गया, इसलिए उसमें बैठूंगी तो पापा के साथ खुशी से बिताए हुए वो पल आंखों के सामने दिखेंगे, इसलिए कहा। क्या करे, मेरी किस्मत में ही नहीं। अरे बाप रे, बाप रे, ये कहाँ से आ गए? लेकिन वो मैडम कहाँ है? चलो चलते हैं। वो कहाँ पर? स्काई कैब में बैठना पसंद है कह रही थी ना, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। हाँ? आओ चलते हैं वहाँ, चलो। आओ। अरे अरे रुक जा। रुक जाइए, रुक जाइए। वाओ, ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? मतलब व्यू अच्छा दिखाई देगा, यही सोचकर मैं उठकर देख रही थी तो शायद अचानक से स्लिप होकर मैं आप पर गिर गई और कुछ नहीं। स्लिप होकर गिर गई थी, चूमने के लिए नहीं गिरी थी। क्या कहा? हाँ? तुम कुछ कह रही थी? कुछ भी नहीं। मेरे इस अरमान को पूरा करने के लिए अपने तहे दिल से वही अपने तहे दिल से आपको थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू सो मच। नीचे आइए, बताती हूँ। सुनिए 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 सुनिए, सच बताइए, ऊपर से सख्त हो लेकिन आपको भी ये सारे खेल पसंद है ना? क्यों जी, उसमें बैठना जरूरी था? वो लड़की थोड़ी इमोशनल होकर कह रही थी तो उसकी बातों में पिघल गए, मुझे ही छोड़कर चले गए। वैसे वो लड़की आपकी गोद में ही बैठ गई थी,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप चले जा रहे हैं, ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतने लोगों के बीच मैं भागी को ढूंढूं कहाँ? जरूरी है, ढूंढना ही पड़ेगा। उस आदमी को मैंने कहीं तो देखा है। मेम साहब, एक बार वहाँ देखिए। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर मेम साहब। कहाँ पर? अरे उस दिन आप नहीं थी ना? वही मैडम जी, उस दिन हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एक आदमी को अमरेन जी ने घर में आने से मारा था कहकर आपको बताया था ना? बताया था। वो आदमी यही था मैडम जी। पता नहीं उस दिन क्यों आया था और आज यहाँ आकर क्या ढूंढ रहा है ये? हमारे घर में किसी को तो ढूंढ रहा था। कहीं ये तुम्हें तो नहीं ढूंढ रहा ना? छी, वो मुझे क्यों ढूंढने आएगा मैडम जी? मैंने उस दिन बताया था ना मैडम जी, उसके साथ आई हुई औरत बागी मैडम को अजीब से देख रही थी। कोई किसी को कैसे भी देखे, इससे मुझे क्या? उस मिस मदर को चोट पहुंचाकर उससे हॉस्पिटल भिजवा दूंगी मैं। उसके लिए क्या करना है ये सोचो, और साथ ही इस पे भी नजर रखो, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। आपकी तरह लोगों का इस्तेमाल कोई नहीं करता। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं मैडम जी, मैं उस पर नजर रखूंगी। चलो। ओहो। चल चलकर मेरी आंखें चकरा रही हैं, लेकिन वो भागमती कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बाप रे।